नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। अभय कुशवाहा ने मुकेश सहनी के मांगों का जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्लान कर रही है और किस तरह से चुनाव में बीजेपी की तरफ से धांधली किया जा सकता है। अभय कुशवाहा जो है बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और मुकेश सहनी जिस तरह से कह रहे हैं कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम पद की बात करते हैं और उन्होंने यह भी कल कहा है कि आरक्षण जो देगा उसके लिए प्राण भी हाजिर है। देखिए, तमाम सवालों का जवाब जो है अभय कुशवाहा दे रहे हैं। उपलब्धियां सिर्फ गिनाने से नहीं होती है, उपलब्धि दिखानी भी होती है। बहुत सारे चीज़ों की उपलब्धि वो दिखाएंगे, लेकिन बिहार की जो उपलब्धि है वो साफ नज़र आ रही है। हमेशा बोलते रहते थे, 5 के पहले की बात करेंगे, 18 साल सत्ता में रहे, आज भी कहते हैं जंगल राज। अरे भाई, आप 18 साल में अभी तक खत्म नहीं किए हैं क्या? दिन दहाड़े एक एक नहीं, 2-2, 3-3, कल भी हत्या हुई राजधानी में, आज भी हत्या हुई। आज हमारे के यहाँ औरंगाबाद में नबीनगर में हत्या हुई, मैं वहीं जा भी रहा हूँ। और जंगल राज की वो बात करते रहते हैं। ठीक है, उनका बोलने का, करने का और दिखाने का सब अलग अलग थीम है। ये जितना भी थीम वो कर रहे हैं बिहार के लिए, आप देखिएगा, हो सकता है कि बिहार में वो सरकार का फ़ायदा उठा करके संभवतः हमें आशंका है कि एक ही फेज में वो चुनाव कराए और उनके जो समर्थित जो बूथें होंगी उसको वो फ्री छोड़ेंगे और हम लोग को तंग तबाह करने का काम करेंगे। तो उस पर भी हम लोग होशियार हैं। महान मतदाता मालिक होती है, मालिक हम नहीं हैं, मालिक सरकार नहीं है, मालिक मतदाता मालिक होते हैं। और निश्चित तौर पर हमें, हमारी पार्टी और हमारे नेता को बिहार के मतदाता मालिक पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि जो भी काम, जो भी चीज़ें उन्होंने बोली उसे सरजमी पे उतारने का काम किया है। और ये देखने की बात है और बिहार के लोग देख भी रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इस बार बिहार झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत अच्छा है। टेंशन दे दिए हैं, देखिए, कहीं पर कोई लेकिन परंतु नहीं है। 12 जून को फिर महागठबंधन की बैठक है और सारी तस्वीर जो पहले आप लोग सोच रहे हैं उसके पहले सारी तस्वीरें साफ नजर आएगी। ये मोदी का कह रहे हैं कि अगर आप मुझे निषाद का आरक्षण दीजिएगा तो हम आपके लिए प्राण भी दे देंगे, क्या कुछ लगता है इसमें? देखिए, ये सब राजनीतिक स्टैंड है और राजनीतिक स्टैंड किसी भी रूप में वो कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आरक्षण बिहार में जातीय गणना कराई, महागठबंधन की सरकार ने कराई। सब लोग मांग करने के लिए गए थे मोदी जी से, नहीं कैसे देंगे, हमने बिहार में कराई भी, आरक्षण भी लागू किया। उस आरक्षण को रोकने वाले हाई कोर्ट में कौन थे? वही लोग थे। अब देखिए, राजनीतिक स्टैंड के लिए उन्होंने देश में जातीय गणना कराने का घोषणा किया, अच्छी बात है। जातीय गणना होनी चाहिए, जातीय गणना हो और गणना के अनुसार आरक्षण भी लागू होना चाहिए। हम लोग सदन में भी, लोकसभा में भी हम लोग 65% आरक्षण का मांग किया, 9वीं अनुसूची में शामिल करने का। विधानसभा में भी माननीय विधायिका बैठी हुई है, सब लोग, हम लोगों ने मांग किया था। तो ये हमारी मांगे हैं। निषाद समाज को आरक्षण मिले तो वो चले, आरक्षण मिले निषाद भाई। तो आपने देखा कि औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। 12 तारीख को जो है बैठक होने वाली है और बैठक में तमाम चीजें तय कर ली जाएंगी और कहीं पर कोई भी दिक्कत महागठबंधन में नहीं है। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया और अनुमान लगाया कि बिहार में जो है एक फेज में चुनाव बीजेपी करा सकती है और जो विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन मजबूत हैं वहां पर ध्यान दिया जाएगा, बाकी के
विधानसभा सीटों को छोड़ा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार की जो जनता है सब कुछ जानती है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।